असरदार सामाजिक सुरक्षा की जरूरत पर जोर देता है भारत पर IMF का दस्तावेज। मौसम के झटकों से फसल की पैदावार और ग्रामीण उपभोग पर असर पड़ने की दी चेतावनी। लेखक अंजन रॉय। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की भारत के साथ ताजा देश स्तरीय विचार विमर्श के बाद किए गए आकलन से भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान हालत की अच्छी तस्वीर सामने आई है। IMF के कार्यपालक निदेशकों ने भारत सरकार को अपनी सलाह-मशविरा रिपोर्ट सौंपी है और साथ ही सरकार और उसकी अर्थव्यवस्था के प्रबंधकों के लिए अपनी सिफारिशें भी दी हैं। IMF की समीक्षा और सिफारिशों से दो बातें सामने आई हैं जिन पर ध्यान से विचार करने की जरूरत है। पहली, IMF ने वित्तीय हालत के लिए सरकार की योजना पर ध्यान दिया है, लेकिन खर्च की मॉनिटरिंग और पुनर्समीक्षा की अहमियत पर भी जोर दिया है। दूसरी बात, यह देखते हुए कि भारतीय वित्तीय क्षेत्र मजबूत और आम तौर पर स्थिर है, उसने एक ऐसे क्षेत्र का भी जिक्र किया है जहां कमजोरी है। वह है बड़े और बढ़ते नॉन बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र की गंभीर कमजोरियां। IMF रिपोर्ट बताती है, निदेशकों ने इस बात पर जोर दिया कि भारत की वित्तीय प्रणाली मजबूत रही है, जिसे मजबूत पूंजी और नकद स्थिति का सहयोग मिला है, लेकिन IMF के अर्थशास्त्रियों ने भारतीय अधिकारियों से कहा कि वे नॉन बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के बीच कमजोरियों को कम करें और उनकी सघनता और बढ़ते वित्तीय क्षेत्र के आपस में जुड़े होने से होने वाले जोखिम पर सावधानी से नजर रखें। नॉन बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के आपस में जुड़े होने की हाल की कुछ घटनाएं इस मुद्दे को सुलझाने की जरूरत को दिखाती हैं। सरकार के खर्च पर सावधानी बरतने की सलाह एक अच्छी सलाह लगती है। खर्च पर नियंत्रण और सार्वजनिक खर्च से मिलने वाली आय और गुणवत्ता की निगरानी सरकारी वित्त के प्रबंधन का एक जरूरी पहलू है। सरकार की वित्तीय मजबूती की योजना की तारीफ करते हुए IMF के निदेशकों ने सुझाव दिया है कि वित्तीय घाटे के लक्ष्य को पाने के लिए खर्च पर मजबूत अनुशासन की जरूरत होगी। यह एक आम सच है। किसी व्यक्ति की जेब में 1 रुपया सरकार के खजाने की तुलना में कहीं ज्यादा उत्पादक होता है और कहीं ज्यादा सावधानी से खर्च किया जाता है। हमेशा की तरह उन्होंने लगातार मजबूत आर्थिक विकास दर और 2047 तक देश को विकसित अर्थव्यवस्था का दर्जा दिलाने के मकसद को पाने के लिए एक जरूरी नीतिगत पहल के तौर पर और ढांचागत सुधार पर जोर दिया है। IMF की रिपोर्ट में कहा गया है, आगे देखते हुए भारत की एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने की इच्छा को बड़े ढांचागत सुधार को आगे बढ़ाकर सपोर्ट किया जा सकता है, जो ज्यादा संभावित आर्थिक विकास को मुमकिन बनाते हैं। IMF ने सुधार के उपायों के पैकेज को बताने के मामले में ज्यादा कुछ नहीं किया है, सिवाय वित्तीय मजबूती के मकसद को जारी रखने और GST और आयकर की दरों में कमी के कुल सरकारी राजस्व पर असर पर नजर रखने जैसी आम बातों के। आजकल IMF की रिपोर्ट पढ़ना उसके पहले के नीतिगत पुलिंदे के रुख से काफी अलग है। उदाहरण के लिए, IMF ने सामाजिक सुरक्षा की ज्यादा जरूरत पर जोर दिया है, जो पहले उसके लिए एक अभिशाप हुआ करता था। इसने विदेशी मुद्रा बाजार में अव्यवस्थित हालात और सट्टेबाजी को रोकने के इरादे पर भी जोर दिया है। एक समय था जब विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में स्थिरता लाने के लिए दखल देने का IMF के अर्थशास्त्री मजाक उड़ाते थे। आखिर ये फ्री मार्केट के कामकाज में दखल थे और आखिर विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार सभी फ्री मार्केट का पवित्र प्याला था। खैर, इन सोच या तय बातों को छोड़ दें तो कुल मिलाकर IMF की समीक्षा भारतीय अर्थव्यवस्था की कुछ खास ताकतों को सामने लाती है, जैसा कि IMF के कार्यपालक निदेशकों ने अपनी रिपोर्ट में बताया है। सबसे जरूरी और खास बात यह है कि IMF ने भारतीय अर्थव्यवस्था के कामकाज में अच्छाई देखी है, जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका के बहुत ज्यादा ऊंचे टैरिफ स्तर के बुरे असर को असरदार तरीके से झेला है। अमेरिका को भारत के निर्यात पर 50% टैरिफ के बावजूद भारत खुशी खुशी 6% से ऊपर की दर से बढ़ता रहा है। यह किसी भी हिसाब से अच्छा कार्य निष्पादन है। भारत के आर्थिक विकास की दर अच्छी बनी हुई है, जबकि कीमतें स्थिर रही हैं और कुछ कमी भी देखी गई है।
आईएमएफ की राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार भारत की विकास दर 2024 से 25 में 6.5% थी, जबकि 2025 से 26 की पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी विकास दर 7.8% बढ़ेगी। खाने की चीज़ों की कम कीमतों की वजह से महंगाई की सुर्खियों में तेजी से गिरावट आई। आईएमएफ को उम्मीद है कि इस साल के अच्छे मॉनसून और तेल की गिरती कीमतों की वजह से महंगाई का स्तर स्थिर रहेगा। इसमें कोई शक नहीं कि कीमतों में स्थिरता लगातार खुशहाली का एक जरूरी हिस्सा है, खासकर एक लोकतांत्रिक प्रणाली में। बेशक, जीएसटी के पुनर्समायोजन से कीमतों को और नियंत्रित रखने में मदद मिलती। हालांकि यह फैक्टर अगले साल हमारे लिए परेशानी का सबब बनेगा और लगातार ग्रामीण मांग से बढ़ने वाली नई मांग से कीमतें बढ़ सकती हैं। हालांकि लगातार वैश्विक आर्थिक उथल-पुथल और अनिश्चित व्यापार संभावनाओं को देखते हुए आर्थिक विकास के घरेलू संचालक ज्यादा अहमियत रखते हैं। मजबूत घरेलू मांग, खासकर ग्रामीण उपभोक्ता मांग, बिना किसी शक के आर्थिक विकास दर को ऊंचे स्तर पर बनाए रखने में अहम भूमिका निभा रही है। इसकी कुंजी मजबूत घरेलू मांग लगती है, जिससे कुल आर्थिक विकास दर को ऊंचे स्तर पर बनाए रखने में मदद मिलनी चाहिए। यही मुख्य कारण है कि घरेलू कॉरपोरेट और वित्तीय क्षेत्र में तेजी बनी हुई है। भारतीय अर्थव्यवस्था के कार्य निष्पादन और संभावनाओं का आकलन करने के लिए आईएमएफ ने कुछ साफ मुद्दों पर ध्यान दिलाया है। एक अच्छे कारक के तौर पर फंड के अर्थशास्त्रियों ने निर्यात बढ़ाने के लिए तेजी से ट्रेड डील करने की अहमियत पर जोर दिया है। आईएमएफ ने जोर देकर कहा, नकारात्मक पहलू यह है कि वैश्विक आर्थिक बंटवारे के और गहराने से वित्तीय हालात और मुश्किल हो सकते हैं, इनपुट कॉस्ट बढ़ सकती है और व्यापार, एफडीआई और आर्थिक विकास दर कम हो सकती है। घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए आईएमएफ ने साफ बातों पर जोर दिया है। मौसम के अचानक झटके फसल की पैदावार पर असर डाल सकते हैं, ग्रामीण खपत पर बुरा असर डाल सकते हैं और महंगाई का दबाव फिर से बढ़ा सकते हैं।